नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आप लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका होगा 5 गुना में। उसमें से भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, बावजूद इसके अभी भी मन में कुछ न कुछ शंका है। जैसे पहली शंका तो यही है कि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मुझे सर ये बता दो। ये यदि ये जान के करोगे क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका तो यही लक्ष्य है कि मेरा 5 गुना में यदि नाम आ चुका है तो मुझे फिजिकल देने जाना है, मुझे अपना 100% देना देना है। उसके बाद क्या आपको पता था एग्जाम देने से पहले कि मेरा 5 गुना में नाम आएगा? नहीं। तो आपको बिना कोई टाइम खराब किए सेकंड थॉट लाए, क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा तो हमारी तैयारी में फिर कुछ कमी होने लग जाती है। बहरहाल इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट आ रहा था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट कर रखे थे, फोन आ रहे थे, जैसे आंख के बारे में, कि आंखों में चश्मा लगा हुआ है तो क्या वो चल जाएगा, एक आंख खराब है या कलर ब्लाइंड सर मैं हूं या नहीं हूं, ये कैसे पता करूं मैं? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इस बार इस वीडियो में। कान में पर्दे में छेद है किसी के या कान का पर्दा फटा हुआ है तो उसकी क्या स्थिति है फिजिकल में, है ना? दांत में कीड़ा लगा हुआ है या दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो क्या करेगा फिजिकल में? वो पास होगा या नहीं होगा? या किसी को हकलाहट का अनुभव होता है तो वो क्या करे, है ना? कई बार हकलाना ज़्यादा होता है, कम होता है, तो कम हकलाना है तो उस वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हकलाना में कैसे हम कम कर सकते हैं उस चीज़ को, हकलाने को? हाथ में कई कई विद्यार्थी कह रहे थे, एक आध विद्यार्थी कह रहा था कि सर मेरी उंगली कटी हुई है तो उसमें क्या होने वाला है? सीना, है ना, मेल के लिए ही है, जिसमें 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर की बात कही गई है, जिसमें SC ST को 5 सेंटीमीटर छूट भी मिलेगी। लेकिन कई विद्यार्थी हैं जिनका सीना कम है या ज़्यादा फूल नहीं रहा है 5 सेंटीमीटर, है ना, या छोटा बड़ा है या अंदर धंसा हुआ है, जिसको हम पोलैंड कहते हैं। पोलैंड नाम की बीमारी होती है ना? घुटने यदि टच कर रहे हैं या जब चलते हैं तो आपस में जो है वो नी नॉक हो जाता है, तो वो उनकी क्या स्थिति रहने वाली है या वो कैसे निकले इन सब चीज़ों से बाहर, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पैर धनुषाकार हैं तो वो क्या स्थिति है? फिजिकल कहाँ होगा? कई लोग विद्यार्थी कह रहे हैं कि फिजिकल सर कहाँ होगा, खुद के जिले में होगा या जहां हमने फॉर्म भरा है वहां होगा, है ना? हमें पता कैसे चलेगा फिजिकल कॉल आया हमारा, कब आएगा, है ना? 5 गुना में तो आ चुका है, वो तो नाम सबको पता है, लेकिन मेरा फिजिकल होगा कहाँ, कितने बजे होगा, वो सब कैसे पता चलेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिजिकल की पूरी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं इस बारे में भी। और टैटू, कई लोगों का, विद्यार्थियों का सर टैटू बनाया हुआ है तो टैटू का क्या स्थिति होगा? वजन फीमेल के लिए लागू है वैसे, लेकिन फीमेल में भी वजन यदि किसी का कम है तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? फ्रैक्चर, है ना, कईयों के बचपन में या 4 साल 5 साल पहले कोई फ्रैक्चर हुआ है तो क्या वो फिजिकल रूप से फिट होंगे? सर्जरी किसी के अपेंडिक्स हो रखी है या पाइल्स का है या पुलिस केस हो रखा है किसी के, तो उसकी क्या स्थिति रहने वाली है? क्या उसका सिलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दौड़ 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं, यानी द्वितीय सप्ताह में, सेकेंड वीक में आपके दिसंबर में फिजिकल टेस्ट है, तो 15 से 15 दिन मुश्किल से हैं, तो क्या वो पर्याप्त हैं अभी तैयारी स्टार्ट करें तो, है ना? किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है दौड़ते समय? मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होंगे? फिजिकल और मेडिकल में क्या अंतर होता है? और इन दोनों के बीच में क्या आपको समय गैप देखने को मिलेगा, यानी कितने दिन बाद मेडिकल, फिजिकल के कितने दिन बाद मेडिकल होगा? वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम तमाम तरह के जितने भी कमेंट्स, मेरे वीडियो के नीचे एक वीडियो बनाए थे मैंने, तो उसमें जितने भी कमेंट्स हैं उन सबको लिया है, साथ ही साथ व्हाट्सअप पे या फ़ोन पे जितने भी बच्चों ने मुझे अपनी समस्याएं बताई थी उन सबको मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में शामिल कर दूं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट LDC की कर रहे हैं, है ना, या कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश और मैथ्स है ना, तो पूरे का पूरा जो आपको कोर्स है पूरा का पूरा कराया हुआ आपको मिलेगा अच्छे से PDF के साथ। डिजिटल नोट्स हैं इसमें और ये एप्लीकेशन है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यही सही समय है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का। CET की तैयारी भी कर रहे हैं तो इंग्लिश और मैथ्स, क्योंकि इस बार 60% होगा, सुनने में आ रहा है, कट ऑफ जो है 60% मिनिमम रखेंगे वो लोग, तो निश्चित रूप से इंग्लिश और मैथ्स जो है बड़ी ही दुखती रग होती है विद्यार्थियों की। तो
अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि एक एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपके सामने समस्याएं रखी है, उन सब का एक एक करके मैं उत्तर आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलने वाले हैं। रिपोर्टिंग इन फिजिकल ग्राउंड्स, सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट फिजिकल का पता कैसे चलेगा, मुझे कहाँ जाना है। एसएसओ आईडी, अपनी एसएसओ आईडी को चेक करते रहें। एसएसओ आईडी में आपके जो आपने जहां फॉर्म भर रखा था वहां पे निश्चित रूप से आपके आ जाएगा कि आपका जो फिजिकल है वो कहाँ होगा। आपका फिजिकल वही होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, वहीं वहीं के ग्राउंड पे होगा। फिजिकल की बात समझ में आ गई, कहाँ पता करना है समझ में आ गया। फिजिकल जहां भी होगा तो वहां पे आपको जो भी टाइम दे रखा होगा उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचना है। पानी की बोतल साथ में रखनी है, केले रखने हैं कुछ, ठीक है, उससे क्या होता है, केला हो गया, उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो यदि आप दौड़ने वाले हैं तो दौड़ने से पहले आपको वो सब चीज़ें बैग में लेके जाना है, आप अंदर अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपोर्टिंग इन फिजिकल ग्राउंड 1 घंटा पहले अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अपने बैग में होने चाहिए पानी की बोतल, और साथ ही साथ केले होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहले जब ऐसे ही आप अंदर घुसेंगे जब, तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी ओरिजिनल, और हर चीज की 2-2 फोटोकॉपी लेके जाना, स्व प्रमाणित। तो अपनी आईडी लेके जानी है। आईडी में कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड ही लेके जाइएगा। दूसरी जो चीज है वो है आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दौड़ से पहले आपको दिखाना पड़ेगा। और ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो होता है आपको सरकारी हॉस्पिटल से बना के जाना है, ठीक है। ये जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है ये आपको सरकारी हॉस्पिटल में बनवा के लेके जाना है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। देखिए ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है राजकीय चिकित्सक से, ध्यान से देखिए यहां पे, ये आपका ही नोटिफिकेशन जो पुलिस का था, पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो बैंड का हो, और चाहे वो आपका टेलीकम्युनिकेशन का हो, चाहे वो चालक का हो, सबके लिए एक जैसा फिजिकल होगा। तो मेरी बात सुने ध्यान से, राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा, तभी उसको दौड़ने दिया जाएगा, तभी उसको सम्मिलित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वहां पे आपका एक तो जैसे बात करें हम, अपनी आईडी और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दोनों ही आपको सबमिट करने होंगे। इसके साथ साथ आपको शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेटेस्ट 6 महीने के अंदर वाला, है ना। इसके साथ 2024-25 का विभाग की जो एनओसी है वो लेके जानी है, यदि आप पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। शहीद पुलिस की संतान होने का सर्टिफिकेट यदि है, चरित्र प्रमाण पत्र, है ना। 2 लोकल लोग, एक तो पार्षद का ले जाना आप, है ना, पार्षद है आपके, लोकल है कोई, या फिर इसके साथ साथ आप एक और ले जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, 2-2 प्रति में लेके जाना। जैसे आपने जहां से एग्जाम पास किया था, जहां से आपने लेटेस्ट अंतिम आपने कोई पढ़ाई की थी जिस संस्था से, वहां से आप अपनी चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए साल भर का गैप भी आ गया तो भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, समझ में आ गई बात। एक्स सर्विसमैन के लिए एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशनर प्रमाण पत्र, 4 रंगीन फोटो लेके जाने हैं। विधवा यदि कोई है तो उसकी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो जो कोर्ट की डिक्री होती है वो अपने साथ रखनी है, ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। कांस्टेबल ड्राइवर है तो एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल या एचएमवी, है ना, इसका लाइसेंस आपको 1/1/2026 को, कम से कम 1 साल पुराना, 1/1/2026 यानी 1/1/2025 तक जो बना है वो आपका वैध है। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बता दिया। ये सारी चीजें लेके आप जैसे ही जाएंगे तो आपको वहां पे सबसे पहले आपको ऊंचाई, वजन और मापतौल होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पे एनसीसी होमगार्ड डिप्लोमा है, क्योंकि इसको आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे, आपको पता है, तो वो भी आपको रखना है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यदि आपका विवाह हो चुका है तो, और टीएसपी शहरिया क्षेत्र से रिलेटेड प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो। इसके बाद सारे प्रमाण पत्र आपको अपने पास रखने हैं। फिलहाल आपके पास आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, और वहां से फिर आपका ऊंचाई, वजन और चेस्ट का मापतौल स्टार्ट हो जाएगा।
ऊंचाई की बात करें तो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। SC ST में 5 सेंटीमीटर की छूट है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझना। मान लीजिए आपको SC ST में एक तो छूट मिली, दो चीजें हैं, जैसे ही आपको छूट मिली तो दो चीजों का ध्यान रखना, सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि SC ST में जैसे ही 5 सेंटीमीटर की आपने छूट ली तो एक तो आपकी कैटेगरी फिक्स हो गई कि SC ST में ही आप अब रहेंगे, उसी में कंपीट करेंगे, दूसरे में नहीं जा सकते, दूसरी कैटेगरी में आप नहीं जा सकते, जनरल से फाइट नहीं कर सकते। दूसरी बात, 5 सेंटीमीटर की जैसे ही छूट मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST में भी यदि इस हाइट का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है मेल या फीमेल में, तभी आपको लिया जाएगा, अदरवाइज उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को। 5 सेंटीमीटर की छूट जैसे ही आपने ली, आपका सिलेक्शन और मुश्किल हो गया। ठीक है, चाहे आपने चेस्ट में ली, छाती में ली, सीने में लिया, और या फिर आपने ऊंचाई में लिया, तो पहले उसको लिया जाएगा आपकी ही कैटेगरी में उस व्यक्ति को जो नॉर्मल वाला हाइट है या चेस्ट है जिसकी, उसको लिया जाएगा। नहीं मिलता है तो फिर आपको लिया जाएगा। हाइट जिसकी कम है, हाइट जिसकी कम है तो उसको क्या करना है? हाइट जिसकी कम है वो एक काम करे, वो तो या तो चिनअप करे, है ना, चिनअप, लोहे का डंडा जो है उस पर लटके थोड़ा सा, और बीम में पैर पहले तो सीधा लटके, है ना, फिर उल्टा पैर ऊपर करके नीचे की तरफ लटके, 2-3 मिनट धीरे धीरे इसकी कोशिश करें, ताकि जो थोड़ा मोड़ा यदि हाइट में कम बेशी है तो वो हो जाए आपका। ठीक है, 12 सहरिया की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर है वजन हो गया। वजन की बात करें तो केवल महिलाओं के लिए ये बात लागू है, 47.5 किलो वजन मिनिमम होना चाहिए, और 12 सहरिया के लिए 43 किलोग्राम। अब जिसका वजन कम है, जिन लड़कियों का वजन इतना भी नहीं है, उनको क्या करना है इन 15 दिनों में? तो 15 से 16 दिनों में वो क्या करें? दूध सुबह सुबह उठ के पिए। चना जो अंकुरित होता है, यानी आपने कल भिगो दिया, रात को कल सुबह भिगोया, उसको सूती कपड़े में बांध दिया, उसमें जो अंकुरण हुआ, उस अंकुरित चने को आप सुबह खाएं, उसके अगले दिन 24 घंटे बाद। ठीक है, केले खाएं। 15-16 दिन ये काम करें, निश्चित रूप से आपका वजन बढ़ने वाला है। तो मिनिमम ये होना चाहिए। 12 का बात आपको बता दिया मैंने। चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए या फुलाए, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर। चेस्ट में बहुत कम लोगों को बाहर निकालते हैं। चेस्ट 81 से, कई लोगों की 81 सेंटीमीटर, फुलावट 5 सेंटीमीटर नहीं आ पाती है। तो वो एक काम करेंगे, जब चेक करने वाला जो आपकी छाती है, सीना है, ये मेल के लिए है, जैसे ही आप वो चेक करने आए तो थोड़ा सा आप अंदर की तरफ धंसा लें छाती को, थोड़ा सा और सिकोड़ लें अंदर। और जब फुलाने की बात करें तब सांस लिया और कंधे को पीछे की तरफ। निश्चित रूप से यदि आप सुबह 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को करते हैं, 4 बार एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे 5 सेंटीमीटर फूलने लग जाएगा। वैसे भी आप दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं जब 5 किलोमीटर की, तो निश्चित रूप से फेफड़े काम में आ रहे हैं, तो फेफड़ों में धीरे धीरे वो क्षमता आ जाती है। 5 सेंटीमीटर की जगह वो 6, 7, 8 सेंटीमीटर भी फूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस बात की टेंशन नहीं लेनी है। बस सुबह सुबह 1-2 बार एक्सरसाइज, आपको 2-3 बार एक्सरसाइज वो कर लेनी है, सांस को थोड़ा सा रोक के, है ना। पेट वाली सांस भी आपको छाती में डालनी है, और कंधे को पीछे, और जितना फुला सकते हैं उतना फुलाइए। आराम से ये चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका चेस्ट 81 सेंटीमीटर भी नहीं है, वो क्या करें? वो डिप्स मारें। डिप्स आपको समझ में आता है, जिसको पुशअप कहते हैं, है ना। निश्चित रूप से रोज आप 20 से 30 धीरे धीरे ये 2, 3, 4 करके, ऐसा नहीं कि ये पहले दिन ही खूब जोर से मार दी और हाथ जो है वो बिल्कुल जाम हो गया, वो नहीं करना है। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार उसको बढ़ाते रहना है। इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, चेस्ट में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने आपको बता दिया जो बात बतानी थी। इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग होती है, और ध्यान रखेंगे यहां वीडियोग्राफी भी होती है, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। ये रहा आपका हाइट मेजरमेंट, इस तरीके से नापा जाएगा, और ये आपका चेस्ट नापा जाएगा। ठीक है, कई लोगों के चेस्ट कम ज्यादा है, कई लोगों का उभरा हुआ है, एक उभरा हुआ एक धंसा हुआ है, या दोनों ही धंस गए हैं, या एक कम और ज्यादा है। उस स्थिति में क्या करना है, तो थोड़ा सा आप चेक करवा लीजिए, है ना। ये एक प्रकार का सिंड्रोम होता है, पोलैंड सिंड्रोम। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम खुद ही मान के बैठे होते हैं कि हमें ये है। एक बार आप मेडिकल, जब आपको जब होगा बोर्ड, है ना, उससे पहले आप एक बार फिजिकल से पहले आप
अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में चले जाएं और अपने चेस्ट का जो है थोड़ा सा जांच करवा लें, ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि पोलैंड सिंड्रोम से आप ग्रसित हैं या नहीं है ना। हालांकि थोड़ा बड़ा भी दिक्कत होता है ना, तो विद्यार्थी उसको बहुत बड़ा बना लेता है कि नहीं मेरे अंदर वो कमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा छोटा बड़ा भी है तो डिप्स मारें आप आराम से, और बिल्कुल दिमाग में टेंशन आपको लेनी नहीं है। आपका नाम यदि आ चुका है 5 गुना में, तो आपको देने जाना ही है क्या, फिजिकल। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आगे की तरफ, तो यहाँ पे शारीरिक मापतौल। अब यहाँ पे एक चीज है, यदि आप अपने शारीरिक मापतौल से संतुष्ट नहीं है कि नहीं मेरी हाइट थी मेरा नहीं हो पाया, या मेरी चेस्ट थी मेरा नहीं हो पाया, मेरा वजन था मेरा नहीं हो पाया, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसी दिन हाथों हाथ 500 रुपए शुल्क जमा कराकर उसी दिन आप इस चीज को अपील कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। और उसी दिन करना है, और उसी दिन आपका जो है मेडिकल बोर्ड गठित होके उसी दिन, सेम डे, उसी दिन आपका दोबारा से चेक होगा कि क्या आपके साथ नाइंसाफी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। वीडियोग्राफी भी होगी। और जो दूसरी बार आपने अपील की, आपने जब अपील की और जब दूसरी बार आपका फिजिकल हुआ, तो अब वो अंतिम माना जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। अपील करनी है तो उसी दिन करना है आपको, और उसी दिन आपका फिजिकल होगा दोबारा से। जैसे ही आपने छूट ले ली, मान लीजिए ऊंचाई में छूट ले ली या चेस्ट में छूट ले ली, तो वैसे ही आपके जो प्रवेश पत्र है उस पर एक सील लगाई जाएगी, और इससे आपको बचना है। यदि आपके ऊपर सील लग जाती है पास विद रिलैक्सेशन, तो इसका मतलब छूट आपने ले रखी है, और आपको मैंने पहले बताया था कि अब आप उसी कैटेगरी में फाइट करेंगे। और दूसरा, आपसे पहले उनको सिलेक्शन लिया जाएगा जो नॉर्मल हाइट या नॉर्मल चेस्ट के हैं, ठीक है। तो पास विद रिलैक्सेशन, या यदि आपने नहीं लिया है तो पास विदाउट रिलैक्सेशन। ये तो विदाउट है और ये विद रिलैक्सेशन, तो वो आपको दिख जाएगा कि मैं पास, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैंने छूट ली है या नहीं ली है। लेकिन आपको बचना है इस चीज से, ठीक है। जो थोड़ी बड़ी कमियां हैं तो उसको कैसे पूरा करना है वो मैंने आपको बता दिया। जब आपका हाइट, जब आपकी चेस्ट, जब आपका वजन लड़कियों के लिए नाप चुके हैं, उसके बाद आपका दौड़ स्टार्ट होगा। दौड़ आपको 5 किलोमीटर की होगी। 25 मिनट में मेल, फीमेल के लिए 35 मिनट और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 मिनट का नियम है। अब हम बात करते हैं दौड़ के लिए। तो दौड़ में ऐसा है कि यदि आप दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यदि आप सिंसियर रहे तो 15 से 20 दिनों में आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि दौड़ने के लिए आप थोड़ा सा फिजिकल अपने कोई एकेडमी है उसको ज्वाइन कर लें। यदि आपने आज से स्टार्ट किया है, आपने पहले से स्टार्ट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा उसको, है ना, शुरुआत में आपको ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आपको 5 किलोमीटर में क्यों नहीं भाग पा रहा हूं, शरीर को दोबारा से प्रेशर देना है, नहीं। धीरे धीरे एक तो आप कोशिश करें कि जितना चल सकते हैं आप चलें लगातार बिना थके, स्टेमिना बनाएं। पहले तेज चाल से चलें, फिर हल्का हल्का यदि आपका स्टेमिना बनता है तो बीच में दौड़ना स्टार्ट कर दें, फिर तेज चाल चलें, फिर दौड़ना स्टार्ट कर दें। जितना भी कर सकते हैं एक दिन में, सुबह या शाम, जब भी टाइम मिले आपको, आप लगातार कितना दूरी तक लगातार बिना रुके चल सकते हैं। तेज, थोड़ा सा हल्का हल्का जॉगिंग करते हुए, फिर तेज, फिर जॉगिंग करते हुए, फिर तेज, फिर जॉगिंग करते हुए। जब थकान हो गई तो थोड़ा जॉगिंग, तेज कदमों से चलने लग गए, फिर हल्का सा सांस बंध गई तो फिर थोड़ा सा जॉगिंग करने लग गए। तो कितना आप लंबा खींच सकते हैं। धीरे धीरे 5-7 दिनों में आप देखेंगे कि आप 2-3 किलोमीटर के आसपास आराम से उस चीज को कर सकते हैं। शुरुआत में थकान होगी, निश्चित रूप से इस बात की ध्यान रखना। पिंडलियों में दर्द होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि रनिंग के जस्ट 5 मिनट बाद आपको क्या करना है, गर्म पानी जितना आप सहन कर सको उससे आपको एक तो पैर धोने हैं। पिंडलियां जो होती हैं आपकी दर्द करेंगी तो धोना है, उसके बाद उस पर सरसों का तेल से थोड़ी मालिश करनी है, ताकि वो नसें जो हैं बहुत दिनों से ब्लॉक हो रखी हैं वो खुल जाए। और उसके बाद फिर आप आराम से धीरे धीरे 3-4 दिनों में उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। कई बार पेट दर्द होता है दौड़ते समय, तो जहां से दर्द हो रहा है उसको पकड़ लीजिए जोर से, रुकना नहीं है, दौड़ते ही रहना है। थोड़ा सा हल्का हल्का दौड़ो, लेकिन उस चीज को जोर से पकड़ लो जहां से वो दर्द हो रहा है। विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के अंदर वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। बस थोड़ा सा हौसला बना के रखना है आपको, ठीक है। रनिंग से पहले एक्सरसाइज आपको थोड़ा वार्म अप करना है, शरीर को खोलना है कैसे। यूट्यूब पे तमाम वीडियोज पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। डबल माइंड नहीं होना है दौड़ते समय हमेशा कि मेरा फाइनल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
उससे होगा ये कि आप अपना 100% नहीं दे सकते। आप जब इतना आपने 50,000 में पूरे राजस्थान में जगह बनाई है तो अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। अचानक से 5 किलोमीटर भागने की कोशिश मत करना, कहीं चक्कर वक्कर आ जाएंगे, कहीं इंजरी लगा के बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। जितना भी टाइम आ रहा है, जितना भी चक्कर लग रहा है, जितना भी आप दूरी तय कर पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्का पुश करते रहिए। यदि सुबह हो रहा है शाम हो रहा है तो दोनों मीटिंग कर लीजिए, लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं कि खुद को पुश कर देना है। क्लियर है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। दौड़ते समय हाथ चलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाथ हमारे पंख की तरह होते हैं, जितने हाथ चलेंगे उतना ही हमारा पैर चलेगा। दौड़ते समय बॉडी को लूज छोड़ना है और हवा के विपरीत भी कई बार दौड़ना है। हालांकि आपका मेडिकल सर्दियों में है, फिजिकल सर्दियों में है, तो इतना हवा तो चलती नहीं है, लेकिन फिर भी हवा के खिलाफ जो है आपको थोड़ा दौड़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अकेले ही दौड़ते हैं, जब 10-15 लोग साथ में दौड़ते हैं तो धूल उड़ती है, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस फूल जाती है हमारी, क्योंकि नाक से हम सांस लेते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको कि यदि 5-7-10 लोग एक साथ भाग रहे हैं तो उसमें क्या स्थिति है मेरी। तो मुझे लगता है कि यदि आप इतना चीजों को क्लियर कर लेते हैं तो काफी अच्छे से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूं कि यहाँ पे दौड़ने की बात है तो थोड़ा सा, कई लोग तो नंगे पैर भी दौड़ रहे हैं। आपको सॉक्स पहन के जाने हैं और शूज पहन के जाने हैं, ठीक है। सॉक्स पे आपके जो है एक बैंड लगेगा। बैंड जो है वो आपका इस चीज से कनेक्ट होगा, ठीक है। आपके एक तो यहाँ पे चेस्ट नंबर दिया रहेगा, आपके पैरों में एक बैंड पहनाया जाएगा, चिप लगेगी, और ये चिप जो है इससे कनेक्ट होगी। जैसे ही आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे और आपका पैर इस, ये जो 2 मैट है, मैट, इलेक्ट्रिक मैट, इस पे जब पड़ेगा तो एक बीप की आवाज आएगी और वहां से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि मान लीजिए 20 लोग एक साथ दौड़े और आप सबसे पीछे हैं, तो इसका मतलब टाइम पहले वाले ने क्रॉस किया तो वहीं से स्टार्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका पैर नहीं पड़ेगा इन दोनों मैट्स में से किसी भी एक पर, तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक पे भी आपका यदि पैर पड़ जाता है, जो कि पड़ेगा ही, तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और लगातार 25 मिनट यदि आप दौड़ते हैं तो 5 किलोमीटर दूरी आराम से हो सकती है। दिमाग पे प्रेशर नहीं लेके जाना है, सॉक्स पहन के जाने हैं, नहीं तो फिर वो जब आप दौड़ते हैं तो इरिटेशन होती है ऊपर नीचे, जब वो बैंड करता है तो थोड़ा इरिटेशन होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, दौड़ की बात हो गई, ये रही आपकी दौड़, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी चिप बांधी जाएगी, दौड़ेंगे लोग, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऐसे आर्मी की तरह दौड़ नहीं होती है, आर्मी की तो बहुत टफ दौड़ होती है ना। इसमें आराम से आप तसल्ली से दौड़ते रहें, दौड़ते रहें, दौड़ते रहें, धीरे 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 करके लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ये बात आपको मैंने बता दी। जो प्रेग्नेंट वुमन है ना, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका क्या स्थिति रहने वाला है, तो उनको जहां पे मेडिकल, जहां पे फिजिकल हो रहा है, वहां पे आपको उस दिन उपस्थित होना है और आपको वहां पे प्रमाण पत्र देना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है, परंतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार सूचना से बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। और उसके बाद फिर जब भी बोर्ड आपको बुलाएगा दोबारा से, आपकी सीट वो रिक्त रखी जाएगी, खाली रखी जाएगी। प्रेगनेंसी के बाद आपका विद इन 6 मंथ आपको वहां पे दोबारा से फिजिकल आपको देना पड़ेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल के बाद। जैसे ही फिजिकल में आपका सिलेक्शन होता है, आपको एक साइड में कर दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट होने की बता दी, 1 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। उसके बाद विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, एनसीसी, सी सर्टिफिकेट, BA आपको मांगा जाएगा। होमगार्ड है, 3 वर्ष की सेवा, 2 वर्ष, 1 वर्ष डिप्लोमा, MA क्रिमिनोलॉजी या साइबर सुरक्षा में कर रखा है तो 8 नंबर, 10 नंबर, ये सब आपको प्रमाण पत्र जो फाइनल मेरिट निकलेगी उसमें जुड़ेगा। लेकिन आपको ये सब देना पड़ेगा यदि आपके पास है तो इसकी, तभी मैंने आपको बताया था कि पहले ही आप इसको लेके जाना अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट में। तो आपका दौड़ हो गया, फिजिकल हो गया, क्लियर है बात। फिजिकल आपका हो गया, जिसमें चेस्ट हो गया, आपका वेट हो गया और हाइट हो गई, आपकी दौड़ हो गई। आपका कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट है तो वो आपने जमा करा दिया, इतनी बात हो गई। उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा, आप अपना आराम से घर जाएं। उसके बाद फिर से फाइनल मेरिट निकलेगी और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो फिजिकल और मेडिकल 2 अलग अलग चीजें होती हैं। फिजिकल में दौड़ होती है, ऊंचाई होता है, वजन होता है और सीना, मेल के लिए, ठीक है, ओनली फॉर मेल। ये राजस्थान पुलिस द्वारा होता है। फिजिकल के बाद लगभग 1 महीने का गैप होता है, 1-1.5 महीने के बाद फाइनल मेरिट आती है जिला वाइज, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है अंतिम रूप से, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और
आपका मेडिकल भी होगा। अब मेडिकल ये जो है वो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा उस दिन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, आपको इस पे ध्यान रखना है। उसके बाद आपका 1-2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद मेडिकल होता है, फाइनल मेरिट में आने के बाद। अब मेरी बात सुनिए, मेडिकल में क्या क्या जांच होता है। मेडिकल में क्या क्या जांच होता है, वहीं पे जो सारी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हम चर्चा करेंगे जो हमने शुरुआत में इस क्लास के शुरुआत में उठाया था। जैसे मेडिकल आंख 6x6 होना चाहिए, लेकिन चश्मा लगा है तो भी चल जाएगा। चश्मा लगाने के बाद भी वो नजर उतनी ही होनी चाहिए 6x6 की। तो पहला डाउट क्लियर हो गया आपका, चश्मा 6x6 चल जाएगा चश्मे के साथ भी। और इसका मैं प्रूफ दे देता हूं आपको, देखें यहां पे नोटिफिकेशन की बात ही बता रहा हूं, लिखा हुआ है चश्मा पहनने या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6x6 होनी चाहिए। तो चश्मा भी चल जाएगा, लेकिन शर्त यह है चश्मा जब लगाएंगे तो भी 6x6 ही दिखना चाहिए आपको। क्लियर है मामला। कान के पर्दे फटे हुए नहीं होने चाहिए, यदि कान के पर्दे में छेद है तो भी नहीं चलेगा। क्लियर हो गया बात। धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है। बो लेग्स, धनुषाकार यदि पैर हैं आपके, है ना, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो भी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन इतना ये दिख रहा है तो नहीं चलेगा। नी नॉक्स, यदि नी नॉक मतलब नॉक नी, जब हम चलते हैं तो हमारे जो घुटने हैं टच करते हैं आपस में तो समस्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन हल्का फुल्का टच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम खड़े हों, उसको मैं बता रहा हूं, जब आपका फिजिकल होगा, जब आपका मेडिकल होगा और नॉक नी का टेस्ट होगा, तो आप थोड़ा सा खड़े होते समय पैर को मिला के और थोड़ा सा पीछे की तरफ खड़े होंगे। तो पीछे की तरफ खड़े होंगे, हल्का सा अपना पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे तो पैरों में गैप बन जाएगा वो, ठीक है। ईसीजी, ये आपका हार्ट बीट चेक करेंगे पूरा अच्छे से। फ्लैट फुट, पैर जो है पूरे समतल नहीं होने चाहिए, बीच में कर्व होना चाहिए, उसकी भी चेक होगा मेडिकल में आपका। L1 L2 की बारी है ना, L1 L2, यदि आपके बैक में L1 L2 का समस्या है नीचे की तरफ, कई लोग ऐसे झुक के चलते हैं तो वो दिक्कत होगी। लेकिन आप ध्यान रखो कि आप जब मेडिकल दे रहे हो तो आपने फिजिकल क्लियर किया होगा, तभी तो आप मेडिकल दे रहे हो। आपने 5 किलोमीटर की दौड़ ली है ना, तो इसका मतलब आपका L1 L2 ठीक है, क्योंकि L1 L2 यदि जिसका ठीक नहीं होता है 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता है। थोड़ा बहुत समस्या होती है तो उसको बहुत गंभीर नहीं बनाना है, ठीक है। पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है, ये लड़कियों में पाया जाता है और ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जब, तो लड़कियों को दाढ़ी मूंछ आना, इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। हालांकि इसको दूर किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी में तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक्सरे होगा आपका, बीपी जांच होगा, खून जांच होगा, यूरिन जांच होगा, प्राइवेट पार्ट का भी जांच होगा, ठीक है। लेकिन आर्मी की तरह इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन प्राइवेट पार्ट की भी जांच होगी। टैटू की बात कर लेते हैं, बहुत बच्चों की समस्याएं हैं। टैटू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि टैटू यहां से लेके यहां तक पूरा है, वो टैटू नहीं, छोटा मोटा नाम है, इधर है इधर है, कहीं भी चल तो टैटू चल जाएगा। टैटू में कोई समस्या नहीं है। सवाल ये है, अभी मैं आपको बताऊंगा। सवाल ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं, लिखा क्या है, कर्तव्य पालन में बाधा नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब आप पुलिस की ड्यूटी करेंगे तो आपके कर्तव्य पालन में वो बाधा नहीं होनी चाहिए। तो टैटू कौन सा बाधा दे रहे हैं आपके कर्तव्य पालन में? तो टैटू कोई कर्तव्य पालन में बाधा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? थोड़ा सा शेविंग करके जाना, बाल वाल थोड़े ट्रिम करके जाना अच्छे से, ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। कई बार क्या होता है, चेक करने वाले जो होते हैं हीरो बन के जाएंगे, लफंगे बन के जाएंगे, तो जो हाइट और चेक करते हैं उसमें कमी निकाल देंगे कि छोड़ो जाने दो, इसको तो लेना ही नहीं। तो थोड़ा सा अपने को सिंसियरली दिखाना है अच्छे से, ठीक है। देखो, घुटने आपस में टकराएं या रतौंधी रोग हो, रात को दिखाई न दे, नसें फूली हुई हो, या रंग दृष्टि दोष हो, कलर ब्लाइंडनेस, अभी इसकी मैं बताऊंगा टेस्ट कैसे करते हैं। हकलाकर बोलना, ये हकलाकर जो स्टैमरिंग होती है, कई बार तो हम जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो भी हकलाना होता है, उसको हकलाना नहीं बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकलाना का मतलब ये है कि चाहिए, इस प्रकार से जो हकलाना होता है ना, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में आप कोई शब्द बोल रहे हैं, तो ये हकलाना कहलाता है। बाकी कॉन्फिडेंस कम होता है कई बार, तो हकलाना वो अलग चीज होती है। लेकिन हकलाहट जो है वो इतना कोई गंभीर चीज नहीं है, ठीक है। पैर समतल की बात करें यदि हम, हॉर्निया है ना, शल्य प्रॉब्लम,
शल्य यदि किसी ने ऑपरेशन कराया हुआ है, किसी का ऑपरेशन हुआ है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हार्निया का है या फिर हम बात करें अपेंडिक्स का है, चल जाएगा। समस्या ये है कि सवाल ये है कि आप कि वो समस्या जो है वो कर्तव्य पालन में बाधा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? टैटू का कहीं कोई नाम नहीं है, ठीक है। अंग भंग नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि सर मेरी उंगलियों में 5 उंगलियों में से एक नहीं है, तो अब ये अंग भंग हो गया, तब ये नहीं चलेगा। हाँ, छोटा मोटा कट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उंगली ही नहीं है तो समस्या होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, एक तो मैं आपको बता देता हूं कि रंग दृष्टि दोष, ये जो आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट है वो क्या होता है। देखो यहाँ पे कलर ब्लाइंड टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे कलर ब्लाइंड टेस्ट, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से चीजें मिलने वाली हैं। अब आपको ये रंग है, इसके बीच में बताना है कौन सा अंक लिखा है, तो यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 12 लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 74 लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कई बार खाली भी दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसके बीच में अंक क्या है। आप गूगल पे अपना खुद कलर ब्लाइंड टेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर है मामला? अब सवाल ये है कि यदि आप में कोई समस्या हो जाती है, अच्छा ये आपको बता दिया ना, बचपन में हाथ पैर टूट गए हो, तो बचपन में यदि हाथ पैर टूट गए हैं या 3-4 साल पहले भी हाथ पैर टूटे हैं, जुड़ गए हैं, तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, हकलाने की बता दी मैंने, अपेंडिक्स की बता दी, पोलैंड सिंड्रोम बता दिया। तो मैंने ये बोला कि आप थोड़ा सा, यदि जैसे पोलैंड सिंड्रोम है या जैसे मैंने आपको बताया पीकॉस या पीसीओडी बताया, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती हैं, ये आप अपने डॉक्टर के पास जाके पता कर सकते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है। दांतों में यदि कीड़ा लगा हुआ है या दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो फिजिकल मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप जाएंगे वहां पे, आपका पहले हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापी जाएगी, वजन मापा जाएगा, उसके बाद आपकी दौड़ होगी, दौड़ के बाद आपका स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट है तो वो लिया जाएगा, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगी, ठीक है। शारीरिक तो क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, लिखित होगा और विशेष योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर, और फिर चयन सूची की घोषणा होगी। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल बोर्ड उसी जिले में होगा और फिर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा मेडिकल में, इस बात का ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही डॉक्यूमेंट्स जो आप फिजिकल के टाइम लेके गए थे, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इस बार एक और पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन भी होगा। जब आप ये मेडिकल कर लेते हैं अंतिम सूची में, तब पुलिस घर पे आएगी और पता करेगी आपका चरित्र कैसा है, ठीक है। अब एफआईआर है यदि आपके नाम पे, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एफआईआर के बारे में बताऊं, उससे पहले ध्यान रखना, यदि आपने फिजिकल के बाद मेडिकल जो होता है ना, मेडिकल में भी यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई किसी के कान में यदि कोई दिक्कत है, कान तो सही है बट अस्थायी समस्या है, अस्थायी रूप से कोई अयोग्य हो जाए, अस्थायी रूप से मतलब कि भाई इसको सही किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। अस्थायी रूप से कोई अयोग्यता आ जाती है तो उसको 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 माह के भीतर उसको सही करके दोबारा से मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेडिकल बोर्ड में, ये तो अपील की बात बता दी, मेडिकल बोर्ड में यदि कोई समस्या है, मेडिकल बोर्ड में भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, तो अभ्यर्थी अपील कर सकता है उसको भी, लेकिन 1 माह के भीतर करना है और ये आपका अधिकार नहीं है। वैसे देखा जाए तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर सुनवाई होगी या नहीं होगी वो डजंट मैटर। तो अपील दोनों तरफ कर सकते हैं, फिजिकल में भी कर सकते हैं और मेडिकल। फिजिकल में तो हाथों हाथ उसी दिन आपका क्लियर हो जाने वाला है, और मेडिकल जब आप करेंगे तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। यदि आप टेम्परेरी रूप से अयोग्य हैं तो आपको कह दिया जाएगा 6 महीने के बाद उसको सही करा के आइए दोबारा से, ठीक है, फलानी तारीख को। अब मैं आपको बात करता हूं जो हमने शुरुआत की थी। आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। आंखों का चश्मा बता दिया मैंने आपको, चश्मा सहित 6x6 होना चाहिए। कलर ब्लाइंड का टेस्ट भी बता दिया आपको, खुद टेस्ट कर लीजिएगा। एक आंख खराब है तो नहीं चलेगा। कान में पर्दे में छेद है या कान का पर्दा फटा है, नहीं चलेगा। दांत कीड़ा या टेढ़े मेढ़े हैं, चल जाएगा। हकलाना थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अपनी समस्याओं को बड़ा नहीं करना है, ठीक है। और हाथ में उंगली कटी है तो नहीं चलने वाला। छोटा मोटा कट है तो कोई समस्या नहीं है। सीना कम है, छोटा बड़ा धंसा है तो इसका मेडिकल टेस्ट कराएं। कम है
तो मैंने आपको बता दिया, डिप्स लगाना है, चने खाने हैं, केला का सेवन करना है, दूध पीना है सुबह सुबह, उससे फुलावट आती है थोड़ी सी, ठीक है। किशमिश खानी है। घुटने यदि टच कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टच कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया, बाकी ज़्यादा दिक्कत है तो समस्या हो जाएगी। पैर धनुषाकार हैं तो नहीं चलेगा। फिजिकल कहाँ होगा? उसी ग्राउंड में होगा, उसी जिले में होगा जिस जिले के लिए आपने अप्लाई किया है। हमें पता कैसे चलेगा? SSO ID से। फिजिकल में पूरी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट सारा मैंने बता दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। टैटू चलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा हाथ भर में ही टैटू है, छोटा मोटा चल जाएगा। वजन फीमेल में कम है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है आपको। प्रेग्नेंट वुमन है तो उनको उस दिन तो जाना ही है, प्रमाण पत्र आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिलीवरी के 6 मंथ के बाद जो आपको बुला लिया जाएगा दोबारा से फिजिकल के लिए, आपकी सीट खाली रहेगी। फ्रैक्चर हो चुका है, कोई समस्या नहीं है, दोबारा से वो चीज़ सही हो गई है तो कोई समस्या नहीं होने वाली। सर्जरी में अपेंडिक्स और सब चल जाएगा, पाइल्स वाइल्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस केस हो रखा है तो आपको पहले से ही जब आपका मेडिकल मुआयना होगा तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वहाँ पे आपको निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से उल्लेख करना पड़ेगा कि मेरे नाम पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, अभी तक इसका निस्तारण नहीं हुआ है कोर्ट में, ठीक है। और यदि कोर्ट मुझे दोषी पाता है तो मैं मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाए। सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सही ये है, बात यह है कि आपको अपने केस का सही सही जवाब देना है। पुलिस यदि घर पे आए तो उसमें भी आपको अपनी उस चीज को बताना है, छुपाना नहीं है। जो भी अपने निर्दोषता के प्रमाण पत्र हैं वो सब बताने हैं कि भाई मैं निर्दोष हूं सर, ये देखिए ऑडियो, ये देखिए वीडियो, ये सबूत है, ये चल रहा है, सब कुछ बताना है आपको, छुपाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये मेंशन करना है उसको अपने जब आपका मेडिकल के आसपास जब आपको एक फॉर्म भरना होगा उसमें आप जरूर मेंशन करिएगा उस चीज को। दौड़ में 15 से 20 दिन पर्याप्त है, ये थोड़ा सा टेक्निकल रूप से बात करें तो, और लेकिन लोगों का मैं कहूँगा कि एकेडमी ज्वाइन कर लें इस चीज़ के लिए। ध्यान क्या क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया। मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होगा वो भी आपको बता दिया। फिजिकल और मेडिकल में 1 महीने का अंतर होता है, लगभग 1 से 1.5 महीने का, और दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने डाउट्स थे आपके सारे के सारे डाउट्स मैंने लेने की कोशिश की है। बावजूद इसके यदि आपके कोई भी डाउट बच जाता है तो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट को पोस्ट करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें। थैंक यू।